Assalamualaikum. Now we will be talking about the next part of the pharyngeal apparatus which is pharyngeal pouches. ठीक है, जहाँ हमने pharyngeal arches की हमने बात की थी कि उनमें हमारे पास एंडोडर्मल इनर अंदर से वो एंडोडर्मल होती हैं, मेसेनकाइमल बार्स होती हैं बेसिकली, जो कि हमारे पास आउटसाइड एक्टोडर्मल होती हैं, अंदर से एंडोडर्मल होती है, और उन दोनों के दरमियान हमारे पास मेसेनकाइमल या मेसोडर्मल जो है वो उनके दरमियान एम्बेडेड पोर्शन होता है। ठीक है, कोर जो है ना उसका वो मेसेनकाइमल या मेसोडर्मल होता है। ठीक है, फेरेंजियल पाउचेस बेसिकली हमारे पास जो है ना टोटल 4 होते हैं। ठीक है, अब फेरेंजियल पाउचेस जो है वो ये हमारे पास टोटली एंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। वाई? क्योंकि जो फेरेंजियल पाउचेस होते हैं ये हमारे पास डिराइव्ड होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम फेरेंजियल गट। दैट्स वाई अब जो गट की लाइनिंग होती है वो तो हमारे पास एंडोडर्मल होती है ना, दैट्स वाई फेरेंजियल पाउचेस जो है वो हमारे पास एंडोडर्मल होते हैं। ठीक है, इन ओरिजिन। अब हम एक जनरल अगर मैं आपको बात ओवरव्यू दूं तो जो फर्स्ट और सेकंड पाउचेस होते हैं ना ये इनके ना हमारे पास सिंगल कंपोनेंट्स होते हैं, और जो थर्ड और फोर्थ है ना इनके हमारे पास ना 2 विंग्स या जिसको हम 2 कंपोनेंट्स कह लेते हैं, डोर्सल और वेंट्रल पार्ट्स। इनकी डिटेल हम आगे जाके मैं भी आपको बताती हूँ इनकमिंग का पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। ठीक है, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच जो है ना बेसिकली हमारे पास इससे क्या होता है, हमारे पास ना एक स्टॉक लाइक डाइवर्टिकुलम इससे डिराइव होता है। ठीक है, अब उस स्टॉक लाइक डाइवर्टिकुलम को जो है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेस। अब ये ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेस जो है ना बेसिकली इसका अगर मैं आपको एक रफ सा ओवरव्यू दूँ, इसमें हमारे पास होता क्या है बेसिकली कि ये हमारे पास लेट्स सपोज दरमियान में हमारे पास है गट है, फेरिंग्स है हमारा। ठीक है, तो इसके गिर्द हमारे पास बनेगी फेरिंग्स, सॉरी जो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच है ना वो हमारे पास इस गट के अराउंड हमारे पास डिवेलप होता है। इसकी शेप बेसिकली ना कुछ इस तरह से करके होती है। ठीक है, ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है और ये इसका डिस्टल पार्ट होता है, यानी कि ये हमारे पास ना स्टॉक लाइक डाइवर्टिकुलम है। ठीक है, ये यहाँ से हमारे पास डिराइव होगा ये इस तरह से करके, यानी कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ना वो हमारे पास होता है इसके हमारे पास होते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट। ठीक है, अब जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ना वो हमारे पास होता है इन रिलेशन विद द फेरिंक्स या गट, और जो डिस्टल पार्ट होता है वो हमारे पास होता है इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट। अब फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट के साथ किस तरह से होता है वो मैं आपको अभी आगे जाके मतलब जो है ना डिवेलपमेंट ऑफ बेसिकली एयर ड्रम या इनर एयर की डेवलपमेंट में जो है ना ये हमारे पास रोल प्ले करता है। अब ये वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये हमारे पास ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेस है, ये यहाँ से भी एक बन ड्राइव होगी और एक यहाँ से भी होगी। ठीक है, हमारे पास स्टॉक लाइक डाइवर्टिकुलम है। ठीक है, इसका एक प्रॉक्सिमल पार्ट होता है और एक इसका डिस्टल पार्ट होता है। जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ना ये हमारे पास बनाता है ट्यूब, जिसको हम क्या कहते हैं ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेशियन ट्यूब या फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब। ठीक है, और जो डिस्टल पार्ट है ये हमारे पास बनाता है कैविटी, मिडल एयर कैविटी। ये आपको यानी कि ये कैविटी है और ये हमारे पास बना रहा है ट्यूब। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली हमारे पास एक बेसिक इंतहाई बेसिक ओवरव्यू है कि हाउ आवर गट इज़ कनेक्टेड टू आवर इनर एयर। ठीक है, सो ऑन द होल अगर हम एक बेसिक ओवरव्यू देखें ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल पाउच तो इससे हमारे पास डिराइव इसके डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या हैं, एक हमारे पास है ऑडिटरी ट्यूब ये यूस्टेशियन ट्यूब, और दूसरा है हमारे पास मिडल एयर कैविटी। ये दो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल पाउच।